लड़ाई हो गई। ये एक सेंटेंस इतना कॉमन हो चुका है कि हर हार के बाद हमें ये सेंटेंस सुनने को मिलता है, और सिर्फ सुनने को नहीं मिलता, इसके प्रूफ भी मिलते हैं, फैक्ट्स भी मिलते हैं। इसी वीडियो में बात करेंगी शाहीन शाह अफरीदी, जिसे हर कप्तान से मसला है, जिन्हें हर कप्तान से, हर प्लेयर से प्रॉब्लम नजर आती है। हम देख रहे हैं कि बाबर की जब लड़ाई हुई थी उसमें भी शाहीन कॉमन थे, शान की जब लड़ाई हुई उसमें भी शाहीन मौजूद थे। तो शाहीन का नाम बार बार क्यों? शाहीन अफरीदी देखा जा सकता है कि अपने कैप्टन शान मसूद के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। शान मसूद एज अ कैप्टन जो है वो शाहीन अफरीदी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, जिसके बाद शाहीन अफरीदी गुस्से में हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के ऐसे पटक देते हैं कि मेरे ऊपर हाथ मत रखो। और जिसके बाद ये वीडियो इस टाइम आग की तरह फैली हुई है और हर कोई जो है बात कर रहा है कि शाहीन अफरीदी ने बदतमीजी की है। शाहीन अफरीदी को बिल्कुल जो है वो बात करने का तरीका नहीं है किसी के साथ। शाहीन में एटीट्यूड बड़ा है। शाहीन जिसे कहते हैं ना, वो पसंद नहीं करता, उसके नखरे बड़े। एक दफा ऐसा ही हुआ था कि इसने विकेट ली थी, बाबर इसके पास आया था, इसने बाबर को यूं पीछे किया था और आगे दूसरे से मिलने लग गया था। ये हमने पहले भी देखा था, एशिया कप था वो। फिर जिसे कहते हैं ना, ये वाली कहानी सामने आ गई है। अब शाहीन शाह अफरीदी क्या चाहते हैं? पाकिस्तान में तो इवन ये कहा जा रहा है कि शाहीन पहले बाबर कप्तान था, शाहीन से वो मंजूर नहीं था, अब शान कप्तान है, शाहीन से वो मंजूर नहीं है। आखिर शाहीन चाहता क्या है, ये माजरा है। अब शाहीन वर्सेस शान, क्या सच्ची में कोई फटा है या जिसे कहते हैं ये एक बना दी गई है वजह? कोई हो भी सकता है कि मतलब कि बाई चांस हाथ हटा दिया, ये तो वही जानते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर डिबेट करें। शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तान शान मसूद को के साथ भी फाइट की और शाहीन शाह अफरीदी ने जैसन गिलस्पी के साथ भी फाइट की। मतलब शाहीन अफरीदी ने अब्यूज किया कप्तान और कोच दोनों को। ये पाकिस्तानी, ये बाबर आजम, ये घंटे का किंग, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं सबसे पहले तो बाबर आजम के पिछले 7 टेस्ट मैचेस की 14 इनिंग्स में 0-50 है। मतलब बाबर आजम का 2022 में आखिरी 50 आया था, उसके बाद बाबर आजम का 1.5-2 साल हो गया 50 ही नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में। 20 की एवरेज के साथ ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है पिछले 2 सालों में। तो आप इसको कह रहे हो ये बोबसी दी किंग है, ये बाबर आजम है? उसका पेट देखा आपने, उसकी फिटनेस देखी है आपने, उसका पेट बाहर। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश ने जब से पाकिस्तान को हराया है तभी से पाकिस्तान की टीम में फाइट होना चालू हो गई है। चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच में हो, या शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद के बीच में हो, या रिजवान की और बाबर की हो। और पाकिस्तान की टीम में ये चीज़ तो हमेशा लगी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान जब जब छोटी टीमों से हारती है या कोई भी बड़ी टीमों से भी हारती है ना, तो ब्लेम हमेशा वो एक दूसरे पर डाल देते। इसीलिए शायद पाकिस्तान की टीम में लड़ाइयाँ होती हैं। अब एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है, जो कि शान मसूद शाहीन शाह अफरीदी के कंधे पर यानी शोल्डर पर हाथ रखे थे और शाहीन शाह अफरीदी उस हाथ को झटक देते हैं। तो इस पर ही पाक मीडिया क्या बोल रहा है और पाक मीडिया इस चीज को कैसे डिफेंड कर रहा है, यही देखेंगे हम इस वीडियो में। शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद, इन दोनों के बीच में फाइट क्यों हुई है उसी पर पाक मीडिया बता रहा है। और ये चीज तो हमेशा चलती रहती है पाकिस्तान टीम में, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की टीम जब यूएसए से हारी थी वर्ल्ड कप में, तब भी इनकी आपस में फाइट हुई थी। ये कहीं कोच को गाली देते हैं, कहीं अपने कप्तान को गाली देते हैं, और खासकर शाहीन शाह अफरीदी का तो नेचर इस टाइप का ही है। ये हमेशा कभी भी अपने कोच से लड़ जाते हैं, अपने कप्तान से लड़ जाते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी इस चीज पर गुस्सा रहते हैं क्योंकि उनको कप्तानी मिली थी, वो भी एक सीरीज के लिए कप्तानी मिली थी, जो कि इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तानी की थी। एक सीरीज के बाद ही शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया था। तो मुझे लगता है कि शायद इसी चीज का एटीट्यूड रहता है शाहीन शाह अफरीदी को कि यार मुझे एक ही सीरीज से हटा दिया कप्तानी से, मुझे और मौका मिलना चाहिए था, जो कि शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिला नहीं। बाकी देखते हैं दोस्तों पाक मीडिया क्या बोल रहा है इस पर। हमेशा शाहीन के ऊपर ऐसे क्यों इल्जामात लगते हैं यार? कोई तो बात होगी ना उसकी, कोई तो वो गलत कर रहा होगा। जैसे गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट गलत तो नहीं होगी जब उसने वर्ल्ड कप के बाद रिपोर्ट दी थी अजहर महमूद के साथ मिलके कि इसका बिहेवियर सही नहीं था। अगर वो हम सब ने वेरीफाई किया था, वो रिपोर्ट सच भी थी। और बात ये है कि हमेशा शाहीन क्यों है, शाहीन के अंदर एटीट्यूड है। एटीट्यूड किस बात का है? क्योंकि शाहीन की अभी तक काफ़ी अरसे से 21 के बाद मुझे नहीं यार कोई बड़ी परफॉर्मेंस आई हो शाहीन की। एटीट्यूड किस वजह से है? ये भी हो सकता है एक सवाल कि वो शाहिद अफरीदी का दामाद है। एक
एक ये भी हो सकता है कि भाईजान उसको कैप्टनसी नहीं किसी की पसंद आ रही, तो मतलब और एक और चीज हो सकती है कि उससे कैप्टनसी क्यों ली गई सिर्फ एक सीरीज की बेस पे, कि एक ही बंदा क्यों बार बार इसी तरह के जो है ना वो मतलब एक्टिंग कह लें या मतलब गुस्से का इजहार कर रहा है या झुंझुलाहट का इजहार कर रहा है कि शाहीन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, कभी बाबर के साथ, कभी शाम के साथ हो, कभी किसी के साथ हो, ये तो वो चीज़ें जो कि मीडिया में सामने आ गई। आपको पता है कि मीडिया मैंने जो अब्दुल माजिद भट्टी मेरे ख्याल में ज़्यादातर इनके साथ जाते हैं, वो भी मुझे लगता है बेचारा कहीं ना रुक ही जाते होंगे कुछ रिपोर्ट रियल और एक जेन्युइन करने से, या वो कर देते हैं फिर ये नहीं लेकर आते मसले हतन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी ना हो। देखें अभी जो मुझे नजर आ रहा है ना वो ये नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नथिंग। जो इंडिविजुअल प्लेयर है वो जो शेयर पावर है ना वो उनके पास है। अब ये नहीं पता कि उनको आशीर्वाद किसका है, और मुझे ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कौन है, कौन से लोग ऐसे ऊपर हैं जो कि शाहीन को भी आशीर्वाद दी हुई है, क्लीन चिट भी दी हुई है, बदतमीजी भी करने की, हारने की भी, और आपकी परफॉर्मेंस तो मैं कहता हूँ कि खुदा जानता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, इस जैसा बंदा अगर किसी भी टीम के पास, देखें हम ये नहीं कहते कि चले इंडिया के पास क्या जी, लोग कहते हैं बार बार इंडिया की गल करते हो, किसी भी टीम के पास होता वो इसे उठा के बाहर फेंक के मारते। और कितनी देर पहले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1 साल हो गया, मैं अपनी बात करूं, एक मैच भी नहीं, बॉल तो चले छुड़ जाती है, एक मैच नहीं मैंने छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का। ये डाउनफॉल शुरू हुआ है पाकिस्तान का जब से इनकी नीयत खराब हुई है। ये 90s में भी ऐसे मसले थे। अगर हम बात करें ना पाकिस्तान की क्रिकेट का ब्लैक डे, वो था 1999 का वर्ल्ड कप जो हमने स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद हारा था, ठीक है वो था। लेकिन कल का दिन भी नो डाउट एक बहुत बड़ा वो था, 30 साल रिकॉर्ड एक तरफ, 27 साल रिकॉर्ड एक तरफ, 40 साल का रिकॉर्ड एक तरफ, 14-15 मैचेस का रिकॉर्ड एक तरफ, तो कल का दिन भी जो है ना वो मैं समझता हूँ। और रही बात बाबर, शाहीन अफरीदी, आपने देखा वो वीडियो भी देखी होगी, वो शाहीन अफरीदी के कंधे ऊपर वो शान मसूद ने हाथ रखा हुआ है, शाहीन उसको उठा रहा है, पीछे कर रहा है। ये शाहीन अफरीदी का बेसिकली क्या मसला है? शाहीन अफरीदी कोच को गालियां दे रहा है, कोच ने बोला है पहले टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी को कि भाई थोड़े जो है वो बाउंसर शाउंसर भी ट्राई कर ले, इसने नहीं किए। मतलब हेड कोच अंदर बैठ के कह रहा है कि बाउंसर ट्राई कर, इसने नहीं मारे बाउंसर, इसने पता क्यों नहीं मारे, इसकी पेस नहीं थी, और ये पूरा फिट भी नहीं है शाहीन अफरीदी पूरा फिट नहीं है, और ये टीम मैनेजमेंट को पता है। आप अंदाजा लगा लो, अनफिट शाहीन अफरीदी को हम वर्ल्ड कप खिला देते हैं, बाबर आजम की कप्तानी में अनफिट शाहीन अफरीदी अभी भी खेल रहा है, पर नसीम शाह का पेट बाहर आया हुआ है, पेट। यार किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो भी बॉलर है, उसका पेट बाहर आया हो, कभी किसी क्रिकेटर का पेट बाहर आते देखा है? मैं बुमराह की बात कर लूं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, रबाडा, बोल्ट, किसी का पेट आपने बाहर देखा हो? डेल स्टेन, कभी किसी का पेट आपने बाहर देखा हो? किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो भी फास्ट बॉलर का, जिसकी फिटनेस तो भाई 19-20 भी नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम जब से आया था पाकिस्तान टीम में, यो टेस्ट ही बंद हो गए, क्योंकि बाबर की अपनी फिटनेस की घंटा बजा पड़ा है, वो उसकी अपनी फिटनेस के बजे पड़े हैं। मतलब उसके अपने देख लो, बाबर की फिटनेस टेस्ट करवा लो, जो आपके सामने आया फिर चीजें देख लेना। एक बंदे की फिटनेस ही नहीं है, पेट बाहर है, किट उसे फंसी हुई है, क्या रन आएंगे? कुछ रन आएंगे? कुछ भी नहीं आएगा। दुनिया आप पे हंस रही है। चेयरमैन आके कह रहे थे हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमारे पास बैकअप नहीं है। आप लोगों को खुद आपके पास स्पिनर नहीं, क्या कर रहे हो? आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके फास्ट बॉलर 130 से ऊपर बॉल नहीं कर पा रहे। आप तो कह रहे थे पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर है, बला ब्लू, कुछ भी नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है भाई, आप खत्म हो चुके हुए हो। आपके डोमेस्टिक सर्किट में आपके पीछे बैकअप में कचरा पड़ा हुआ है। वीडियो बहुत वायरल हो रही है शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी की, जिसमें एक टीम डिस्कशन हो रही है ग्राउंड में जाने से पहले, और उसमें बाबर भी साथ खड़े हैं, शाहीन है, बीच में शान मसूद है। शान मसूद ने शोल्डर पर हाथ रखा है बाबर आजम के, और शाहीन के भी रखा। बाबर वाज ओके विद इट, बट शाहीन शाह अफरीदी ने बकायदा उनका हाथ रिमूव किया है। अब वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, उसकी पिक्चर मैंने थंबनेल पर भी लगाई है, और सब यही बात बोल रहे हैं कि भाई एटीट्यूड किस बात का है। कितने वर्ल्ड कप जिता दिए शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस से, बल्कि उल्टा हरवाए। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, पाकिस्तान वर इन कमांडिंग पोजीशन, मैथ्यू वेड से वो 3 छक्के का है और काम तमाम पाकिस्तान का। तो क्या किस बात का एटीट्यूड है? मतलब ये एटीट्यूड में बुमराह में तो नहीं देखती, मुझे ये एटीट्यूड जो है वो स्टार्क में, कमिंस में, एंडरसन में, इन प्लेस में, इन बॉलर्स में तो नजर नहीं आता। हैजलवुड, मुझे तो कभी ये एटीट्यूड नजर नहीं आता। क्यों आप में इतना एटीट्यूड है? कप्तान कोई क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? भाई बाबर से मसला था, बाबर हट गया, अब शान को बनाया है, अब शान से भी मसले मसाइल होने शुरू हो गए। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, भाई शाहीन शाह अफरीदी को पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को इस चीज का एटीट्यूड है क्योंकि उनके जो ससुर हैं शाहिद अफरीदी हैं,
इसकी वजह से वो शायद एटीट्यूड में रहते हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी हमेशा सपोर्ट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी का, और शाहीन शाह अफरीदी हमेशा फाइट करते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो बाबर आजम हो, रिजवान हो, या शान मसूद हो, या कोई भी हो। इनके 11 खिलाड़ी कभी एक टीम बनकर खेलते ही नहीं है। ये 11 जो खिलाड़ी है ना पाकिस्तान टीम के, ये पूरे 11 के 11 अलग ही रहते हैं, क्योंकि इनकी टीम में हमेशा ग्रुपिंग चलती है, चाहे वो बाबर आजम का ग्रुप हो, या मोहम्मद रिजवान का ग्रुप हो, शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप हो, या फिर शान मसूद का ग्रुप हो। इनकी टीम में हमेशा ग्रुपिंग चलती रहती है, पाकिस्तान टीम में फाइट होती रहती है। और ये कोई नई बात नहीं है कि अगर ये किसी टीम से मैच हारे हैं तो इनकी टीम में फाइट हो रही है। ये चीज़ तो नेचुरल है पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि इनकी आपस में फाइट होती रहती है, और मज़े हम लोग लेते हैं और आप लोग को दिलवाते हैं मज़े। इसलिए आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स खुला है दोस्तों, जी भर के कमेंट्स करो और बताओ इनकी फाइट देखकर क्या लगा। और पाकिस्तान टीम में ये बात भी चल रही है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, नसीम शाह हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, इन सब के पेट बाहर आ रहे हैं। बिरयानी, नल्ली, निहारी ये सब खाओगे तो भाई पेट नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। और उसके बाद आपको फिटनेस टेस्ट करवाना नहीं है, फिटनेस अपनी बनानी नहीं है, तो आपका ये हाल तो हो गई, आपके पेट तो बाहर आएंगे ही। आपसे बॉलिंग करते नहीं बनेगा, आपसे बैटिंग करते हुए नहीं बनेगा, ये चीज़ तो होंगी, ये चीज़ तो नॉर्मल है। अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखोगे तो आपका तो यही हाल होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।